नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का 10वां पाठ, जिसका नाम है स्वयं प्रकाश, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। तो स्वयं प्रकाश का पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा काम बीता था राजस्थान में बीता। फिर बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता था। फिलहाल स्वैच्छिक सेना निवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संतान उल्लेखनीय है। और उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास है और उन्हें 2 सम्मान मिला है। उनका पहला सम्मान है बनमाली पुरस्कार और दूसरा सम्मान है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम हमने पहले ही बता दिया था। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बों में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। यानी कस्बे में क्या क्या था? एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यह कहानी उसी के बारे में है, बल्कि उसी के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और मूर्ति की लागत अनुमान में और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने को विश्वास दिला रहे थे। यानी मोतीलाल जी इस कहानी में आए हैं। वो क्या है? वो एक ड्राइंग मास्टर है जिन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई। संगमरमर की वो मूर्ति थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी। तभी हलदार साहब ने मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं, या उस भावना की का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती है साहब। दूसरी ओर देशभक्ति कुछ नहीं मानते आज लोग। और दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले एक मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा आ गया था। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। और एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्या भाई क्या बात है तुम्हारे नेताजी चश्मा हर बार बदले कैसे जाता है? पान वाले ने खुद अपने मुंह में पान ठूसा था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब ने प्रश्न सुनकर वह आंखों में ऐसा उसकी तोन थिरकी और पीछे घूमकर
उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसे चौड़े चिकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उससे वही फ्रेम की दरकार करता होती है जैसी मूर्ति पर लगी है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई अब एक बात अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़भाड़ अधिक नहीं थी। अब वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मोतीलाल मास्टर ने ही यह मूर्ति बनाई थी। वाकई कस्बे के अध्यापक था और बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा किया होगा और कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब बहुत कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक बुरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्यों कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा, आप उसी से ही बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर अपने मुंह से पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब
कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में नेताजी की चश्मा प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, सीधे ही निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। आदत से मजबूर आंखें चौराहे को आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने ठीक सामने टेंशन में जाकर खड़े हो गए। मोती की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। पर्सन अभ्यास हम अगले पार्ट में करेंगे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है।